सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक अगले रोज लंदन के सहाफ़ी दोस्त मुर्तज़ा अली शाह से बात हो रही थी, जिन्होंने चंद रोज कबल एक अरबपति पाकिस्तानी बिजनेसमैन तनवीर अहमद का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान के साथ अडियाला जेल में होने वाली 9 खुफिया मुलाकातों की बात की है। इन मुलाकातों का मकसद इमरान खान और मुक़्तदरा के दरमियान किसी डील की कोशिश करके इसे अंजाम तक पहुंचाना था। अगरचा ये खबर तो सामने आ चुकी थी कि अमरीकी बिजनेसमैन इस मामले में दोनों तरफ मुलाकातें कर रहे हैं और मामला बड़ी हद तक आगे बढ़ चुके थे, लेकिन आखिरी मरहले पर बात आगे न बढ़ सकी। अब तनवीर अहमद के इंटरव्यू से पता चलता है कि 9 मुलाकातों के बावजूद बात आगे क्यों न बढ़ सकी। तनवीर अहमद का ताल्लुक सियालकोट से है। वो 17-18 साल की उम्र में सिर्फ $20 जेब में डालकर अमेरिका गए और फिर जिस तरह की जद्दोजहद करके वहां अपना मकाम बनाने में कामयाब हुए, वो अपनी जगह एक बड़ी कहानी है। लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क अच्छा खासा कमा रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग का हौसला होता है कि अपने वतन में कुछ खर्च करें। कुछ पाकिस्तानी इनफरादी तौर पर अपने अपने इलाकों में फलाई काम करते रहते हैं। ताहम तनवीर अहमद ने एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी को $9 मिलियन का अतिया दिया, जो आज के हिसाब से 2.5 अरब रुपए बनते हैं। खैर, तनवीर अहमद ने कोशिश की कि किसी तरह पाकिस्तान में जारी सियासी कशमकश को खत्म किया जाए, इमरान खान किसी तरह जेल से बाहर आ जाए, और यूं मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अगरचा ये कहा गया कि ये मुलाकातें अलीमा खान ने कराई थी, उन्होंने ही अदालत से हुक्म लिया था कि तनवीर अहमद की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर तनवीर अहमद की अदालत के हुक्म पर इमरान खान से मुलाकात कराई गई तो फिर वो मुक़्तदरा के लिए कितने अहम थे। अगर मुक़्तदरा ने उन्हें खुद इमरान खान से नहीं मिलवाया तो फिर तनवीर अहमद कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते थे। लेकिन लगता है कि इस सारे मामले को लीगल दिखाने के लिए अदालत की इजाजत ली गई, ताकि कल कला कोई खबर सामने आए तो ये ना समझा जाए कि मुक़्तदरा खुद अपना बंदा सामने लाई थी जो इमरान खान से मुलाकातें कर रहा था। ताहम इमरान खान से इस बिजनेसमैन की 9 मुलाकातों, जो बताया जाता है 2-2 घंटे तक चलती थी, से अंदाजा होता है कि बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी थी। इमरान खान और मुक़्तदरा ने कुछ इकदाम करने थे। अगरचा इमरान खान पर भरोसा कम था, लिहाजा इन्हें कहा गया कि वो पहले अपनी सोशल मीडिया पर जारी गालम गलोच और दीगर मुहिमों को रोकें। खान साहब इस पर भी राजी थे, लेकिन इस दौरान किसी ने इमरान खान को कहा कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। बुशरा बेगम और अली अमीन गंडापुर अपने अपने सरों पर कफन बांधकर पूरा 5 लाख बंदा खैबर पख्तूनख्वा से अपने साथ ला रहे हैं। वो इस्लामाबाद पहुंचकर बांग्लादेश की तरह इनकलाब लाएंगे। पख्तून नौजवान वजीर आजम हाउस और दीगर सरकारी इदारों में घुस जाएंगे और यूं हसीना वाजिद की तरह मौजूदा हुक्मरान फरार हो जाएंगे। आप बस 2 दिन इंतजार करें, फिर आप जेल से बाहर होंगे। यूं इमरान खान ने 9 मुलाकातों के बाद 5 लाख इनकलाबियों पर भरोसा कर लिया। फिर जो कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। 8-10 हजार बंदे लाए गए और इनमें से 2-3 हजार गिरफ्तार हो गए और अभी तक जमानतों पर हैं या जेल भुगत रहे हैं। बुशरा साहिबा, जो इमरान खान को जेल से रिहा कराने आई थी, खुद जेल पहुंच चुकी हैं। पता चला है कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को जेल में मुलाकात में सख्त डांटा है और कहा है कि बुशरा बीबी को दोबारा अडियाला जेल भिजवाने में तुम्हारा हाथ है। इस बात की तस्दीक शेर अफजल मरवत ने की है। अली अमीन गंडापुर इस बात पर बहुत नाला थे कि इमरान खान ने इन पर यह इल्जाम लगाया। इसी तरह के एक और इनकलाब का मैं भी यानी शाहिद हूं। जब 10 सितंबर 2007 को नवाज शरीफ लंदन से जलावतनी खत्म करके इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रहे थे, तो मैंने खुद कानों से सुना कि एक साहब नवाज शरीफ को हेथरो एयरपोर्ट पर कह रहे थे, मियां साहब आपका इस्तकबाल ऐसे होगा जैसे ईरान में खुमैनी का हुआ था। लाखों का मजमुआ इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होकर आपको जहाज के अंदर से उठाकर बाहर ले जाएगा और आप जीटी रोड से बड़े जुलूस के साथ लाहौर पहुंचेंगे। मजे की बात है कि मियां साहब भी इस पर यकीन किए बैठे थे कि इन्हें लेने के लिए लाखों लोग एयरपोर्ट पर मौजूद होंगे। एयरपोर्ट पर उतरे तो ना बंदा था ना बंदे की जात। नवाज शरीफ को पकड़कर वहां पहले से मौजूद जहाज में बिठाकर जद्दा भेज दिया गया। अब आसिफ जरदारी के इनकलाब की कहानी सुन लें। 2004 में वो भी दुबई से वतन वापस लौटकर इनकलाब लाना चाह रहे थे। पूरे सिंध और पंजाब से पीपल्स पार्टी के काफले और जियाले मंगवाए गए। आसिफ जरदारी की परवेज मुशर्रफ और कुछ दीगर जर्नैलों से खुफिया बातचीत चल रही थी। जरदारी साहब ने बेनजीर भुट्टो को कायल कर लिया था, वो इनसे बेहतर डील मेकर हैं। वो पाकिस्तान जाकर लाहौर में इतना बड़ा मजमुआ इकट्ठा कर लेंगे कि परवेज मुशर्रफ परवेज इलाही को बरतरफ करके नए इलेक्शन कराएंगे और पीपल्स पार्टी को इक्तदार मिल जाएगा। बीबी ने भी यकीन कर लिया। मैं उस जहाज में था जो आसिफ जरदारी को लेकर लाहौर उतरा और पूरा रास्ता इनकलाब के नारे लगते रहे। जहाज उतरा तो मरहूम SP मुबीन जहाज के अंदर आए, जरदारी साहब को सलूट मारा और कहा,
सर चलें। बड़े मौदबाना अंदाज में जरदारी साहब उठे और बाहर खड़ी गाड़ी में बैठकर लाहौर में वाक़े अपने घर चले गए। सड़कों पर जियालों को पुलिस मार रही थी और एयरपोर्ट पर पुलिस ने सहाफियों को भी फेंटी लगाई और अगले दिन जरदारी साहब दुबई की टिकट लेकर वापस लौट गए। एक और इनकलाब परवेज मुशर्रफ भी पाकिस्तान में ला रहे थे। इस्तीफा देने के बाद वो पाकिस्तान छोड़कर दुबई शिफ्ट हो गए, लेकिन सियासी सरगर्मियां जारी नहीं। वो क्या कहते हैं, छुट्टी नहीं मुंह से ये काफिर लगी हुई। वही सियासत का हाल है कि एक दफा चस्का पड़ गया तो फिर कभी खत्म नहीं होता। यही परवेज मुशर्रफ का हाल था। इनके फेसबुक अकाउंट पर 10 लाख फॉलोअर्स थे। पाकिस्तान से भी कुछ पुराने सियासतदान इनसे दुबई में मिलने जाते थे और सब यही कहानियां सुनाते थे कि साहब पाकिस्तान के लोग आपको मिस करते हैं, वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप वापस आएं और इन्हें लीड करें। अपनी मकबूलियत का अंदाजा लगाएं कि 10 लाख बंदा आपको फॉलो करता है, आपके इशारे की देर है, फिर आप देखें क्या होता है। यूं जनरल मुशर्रफ भी इस चक्कर में आ गए और उन्होंने फेसबुक फॉलोअर्स को अपनी मकबूलियत का सबूत समझ लिया और एक दिन ऐलान कर दिया कि वो कराची लैंड करेंगे। अच्छा खासा पैसा खर्च किया गया। उस वक्त की मुक्तदरा ने मिन्नत तल्ला किया कि आप वापस ना आए, लेकिन जनरल मुशर्रफ भी मकबूलियत के घोड़े पर सवार थे और इन्हें फेसबुक के 10 लाख फॉलोअर्स नजर आ रहे थे। यूं दुबई में अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर कराची आ गए। वो अभी एयरपोर्ट के अंदर ही थे और इंतजार कर रहे थे कि बाहर 10 लाख का मजमुआ और इनका फैन क्लब नारे मार रहा होगा। फिर पता चला कि बाहर 200-300 बंदे भी नहीं हैं और वो भी ज्यादातर वो हैं जिन्हें कुछ देकर लाया गया है। अफसुर्दा और दिल बर्दाश्ता मुशर्रफ अगली फ्लाइट से दुबई लौट गए। ये था फेसबुक इनकलाब का अफसोसनाक अंजाम।